नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं अंग्रेजी की व्याकरण पोर्शन में क्या क्या पूछा जाना है और क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिटर्मिनर्स से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सम एनी। सम या एनी का प्रयोग करके हम वाक्यों को पूरा करना है हमें। तो एज अ जनरल रूल वी यूज सम फॉर affirmative sentences and any for question और negative sentences। जनरली कहा जाए तो हम सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का प्रयोग क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों के साथ करते हैं। यूजुअली बोथ सम एंड एनी कैन ओनली बी यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। ये दोनों का प्रयोग जनरली कहाँ होता है? काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। या तो काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ होता है या अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। फिर सम का के मीनिंग यदि हम समझें तो कुछ के लिए प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग कोई के लिए होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं नंबर 1 पर। आई एम गोइंग टू डैश क्लोथ्स। तो आई एम गोइंग टू बाय का क्लोथ्स क्या है, गिनती नहीं कर सकते, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे सम का। आई एम गोइंग टू बाय सम क्लोथ्स। फिर दूसरे नंबर पर आता है देयर इज नॉट डैश ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। तो यहाँ पर कोई ऑरेंज जूस नहीं है, तो कोई के लिए हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? एनी का। देयर इज नॉट एनी ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। फिर देखिए तीसरे नंबर पर है हैज़ ही गॉट डैश फ्रेंड्स। हैज़ ही गॉट डैश फ्रेंड्स। तो एनी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स। फिर चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर में लेते हैं कैन आई हैव डैश सूप प्लीज। कैन आई हैव सम, कुछ सूप की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैन आई हैव सम सूप प्लीज। फिर पांचवें नंबर पर कम एंड सी मी डैश टाइम यू वॉन्ट। कम एंड सी मी एनी टाइम यू वॉन्ट, जब भी तुम चाहो। फिर छठवां नंबर है डोंट मेक डैश नॉइस ही वॉन्ट्स टू गेट डैश स्लिप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोंट गेट एनी नॉइस। कोई भी हल्ला नहीं होना चाहिए, कोई भी आवाज़ नहीं, शोर नहीं होना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू गेट सम स्लिप, कुछ देर आराम करना चाहता है। तो कोई भी हल्ला नहीं चाहिए, तो डोंट मेक एनी नॉइस। जैसे कि हमने बोला नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो जाता है। फिर सातवां नंबर है आई एम थर्स्टी। मैं प्यासा हूं या मुझे प्यास लगी है। कैन हैव सम वाटर प्लीज। सम वाटर प्लीज। तो सेंटेंस बन गया आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज। फिर 8 नंबर पर है वुड यू लाइक। 8वें नंबर पर है वुड यू लाइक डैश टी। वुड यू लाइक डैश टी। तो यहां पर आ जाएगा सम टी। वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक सम टी, कुछ। तो अब यहां पर लेते हैं अगला नंबर। जॉर्ज एंड एलिस हैवंट गॉट डैश चिल्ड्रन। तो एनी चिल्ड्रन का कोई बच्चा नहीं है, तो एनी का प्रयोग करेंगे। 10वें नंबर पर है दे हैव हार्डली डैश नॉलेज ऑफ इंग्लिश। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर हम एनी का प्रयोग कर देंगे। फिर देखिए 11वें नंबर पर माई मदर हैज़ नॉट परचेस्ड। फिर नेगेटिव आ गया, माई मदर हैज़ नॉट परचेस्ड एनी एप्पल। कोई सेब वगैरह उन्होंने नहीं खरीदा। 12वें नंबर पर है ही क्रॉस्ड
ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट डैश डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा एनी डिफ़िकल्टी। फिर अगला नंबर है 13वें नंबर पर दे बॉट सम बुक्स, पुस्तकें। तो यहाँ पर हो जाएगा दे बॉट सम बुक्स, कुछ पुस्तकें खरीदा। फिर आगे देखते हैं, उन्होंने कुछ पुस्तकें खरीदा। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, कोई लेटर मेरे लिए है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एनी लेटर्स फॉर मी, कोई पत्र मेरे लिए है क्या? 15वें नंबर पर है ही हैज़ गिवन मी सम मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस, कुछ पैसा उन्होंने मुझे दिया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा सम। ही हैज़ गिवन मी सम मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस। बी प्रकार में अब देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग मच मैनी, मच या मैनी का प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करना है। यूज मच इफ द नाउन इज नॉन काउंटेबल, जो गणनीय ना हो ऐसे नाउन के लिए, जैसे वाटर है, सैंड है, इनके लिए हम मच का प्रयोग करेंगे। यूज मैनी इफ द नाउन इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल में वो करेंगे मच का, और काउंटेबल में हम मैनी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैनी ऑरेंजेस, बहुत सारे संतरे, मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। तो बहुत सारे संख्या दिखाने के लिए, संख्यावाचक के लिए हम मैनी का प्रयोग करेंगे और मात्रावाचक के लिए मच का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों लेते हैं। सबसे पहले आई मेड अ गुड डैश फ्रेंड्स, आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों को हम गिन सकते हैं ना, इसलिए मैनी का प्रयोग करेंगे। दूसरा है देयर इज नॉट डैश वाटर इन द लेक दिस ईयर, तो वाटर के साथ तो हमें मच का प्रयोग करना है, MUCH, ये मच का प्रयोग कर दिया। देयर इज नॉट मच वाटर इन द लेक दिस ईयर, झील में इस वर्ष ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं है। फिर आगे, तो दोनों का अर्थ तो अधिक ही होता है, लेकिन काउंटेबल के लिए मैनी और अनकाउंटेबल के लिए मच का प्रयोग होता है। हैव यू रीड डैश इंग्लिश पोएम्स, तो मैनी इंग्लिश पोएम्स, पोएम्स की हम गिनती कर सकते हैं। हैव यू रीड मैनी इंग्लिश पोएम्स। फिर आगे आया द बॉयज मेड मच नॉइस इन द क्लास, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मच का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है डज ही डैश वर्क डेली, तो क्या हो जाएगा डज ही डैश वर्क डेली, तो मच वर्क डेली, बहुत अधिक कार्य करते हैं। क्या वे हर मतलब डेली बहुत अधिक कार्य करते हैं। फिर आगे आया हाउ डैश टाइम्स डिड यू मीट हिम, हाउ डैश टाइम, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार तुम उससे मिले, तो हाउ मैनी टाइम्स डिड यू मीट हिम। आगे 7वें नंबर पर हम लेते हैं हाउ डैश डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो यहां कर देंगे मच, हाउ मच डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। फिर आगे आएगा आई डोंट नो हाउ डैश थिंग्स ही हैज़ स्टोलन, क्या हो जाएगा कितनी चीज़ें, हाउ मैनी, तो यहाँ जाएगा हाउ मैनी, तो होगा आई डोंट नो हाउ मैनी थिंग्स ही हैज़ स्टोलन, कि कितनी चीज़ें उसके द्वारा चोरी की गई थी। आगे ही हैड टू डैश वर्क टू डू, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड टू, और यहाँ पर हम लगा देंगे मच, ही हैड टू मच, ही हैड टू मच वर्क, टू मच वर्क टू डू। फिर 10वें नंबर पर लेते हैं हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो कितनी ले लेंगे आप टी, हाउ मच, यहाँ पर आ जाएगा मच,
तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी। फिर 11वें नंबर पर है माई ब्रदर डजंट टेक डैश इंटरेस्ट इन गेम्स। तो माई ब्रदर डजंट टेक मैनी, गिनती में है, मैनी इंटरेस्ट इन गेम्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी डू नॉट स्पेंड डैश मनी ऑन बुक्स। तो ज़्यादा पैसे नहीं करते खर्च, तो मच आ जाएगा। वी डू नॉट स्पेंड मच मनी ऑन बुक्स। फिर नेक्स्ट है हाउ डैश लैंग्वेज डू यू नो। कितनी लैंग्वेज, हाउ मेनी लैंग्वेज, कितनी संख्या होगी ना, इसलिए हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम कितनी भाषा जानते हो। फिर 14वें नंबर पर आता है डैश वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ। तो कितने, तो संख्या बता सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी बोलेंगे। तो मैनी का प्रयोग कर देंगे। मैनी वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ। फिर 15 नंबर पर है ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक्स। वह बहुत सी गलतियाँ नहीं करता, मेक मैनी मिस्टेक्स। फिर आगे आता है ही मे टेक एज डैश पेन्स एज ही लाइक्स, मैनी पेन्स, ही मे टेक एज मैनी पेन्स एज ही लाइक्स। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग ईच एवरी। ईच या एवरी का प्रयोग करके नीचे दिए गए सेंटेंस को पूरा करना है। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि ईच का प्रयोग कहाँ होता है। यूज ऑफ ईच। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, और इसका प्रयोग हम सीमित संख्याओं के लिए करते हैं। प्रत्येक का के रूप में हम प्रयोग करते हैं ईच का, लेकिन सीमित संख्याओं के लिए करते हैं। इसमें प्रत्येक इकाई पर सामूहिक रूप से ध्यान एकाग्र ना करते हुए प्रत्येक इकाई पर अलग अलग ध्यान एकाग्र किया जाता है। प्रत्येक पर हम अलग अलग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तब ईच का प्रयोग होता है। सामूहिक रूप से प्रत्येक पर ध्यान एकाग्र करने के लिए नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई टैग्ड टू ईच स्टूडेंट्स ऑफ माई कोचिंग। ईच का प्रयोग हुआ, आई टॉक टू, मैंने बात किया, टू ईच स्टूडेंट ऑफ माई कोचिंग, प्रत्येक बच्चे से बात किया ना, इसलिए ईच। ही हैज़ 2 ब्रदर एंड ईच ब्रदर हैज़ अ कार। उसके 2 भाई हैं और प्रत्येक भाई के पास क्या है, कार है। प्रत्येक के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन सबको शामिल किया जा रहा है। टीचर रिवॉर्डेड ईच स्टूडेंट ऑफ माई टीम। प्रत्येक को अलग अलग इनाम दिया गया ना, इसलिए प्रत्येक को इनाम दिया गया। तो टीचर रिवॉर्डेड ईच स्टूडेंट ऑफ माई टीम। अब यूज ऑफ एवरी देखिए बच्चों। एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, और इसका प्रयोग हम असीमित संख्याओं के लिए करते हैं। एवरी का प्रयोग हम असीमित संख्याओं के लिए करते हैं। इसमें प्रत्येक इकाई पर अलग अलग ध्यान एकाग्र करते हुए प्रत्येक इकाई पर सामूहिक रूप से ध्यान एकाग्र किया जाता है। अब हम इस बात को सामूहिक रूप से बोलेंगे। जैसे प्रत्येक तो हम बोल रहे हैं, लेकिन सामूहिक रूप से बोलेंगे। जैसे एवरी काउ हैज़ 2 हॉर्न्स। पूरी दुनिया में जितनी भी गाय हैं, सबके 2 कान होते हैं। ही कम्स हियर एवरी संडे। प्रत्येक रविवार वो यहाँ आता है। एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स। हर विद्यार्थी को चाहिए कि वह टीचर्स की रिक्वेस्ट करे। तो यहाँ प्रत्येक का प्रयोग सभी के लिए किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे हम कुछ उदाहरण पाठ्यपुस्तक से संबंधित लेते हैं। यहाँ पर देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल। पुस्तक पर कितनी हैं, 4 पुस्तकें हैं। तो डैश बुक वाज अ डिफरेंट कलर। हर बुक को अलग अलग देखा जा सकता है ना, तो लिखते हैं ईच बुक है वाज अ डिफरेंट कलर। फिर सेकंड नंबर है मोहन लव्स रीडिंग। मोहन को पढ़ना बहुत पसंद है। मोहन लव्स रीडिंग। ही हैज़ रीड बुक इन द लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ चुका है।
तो फिर क्या हो जाएगा, ही हैड रीड, यहाँ डैश आएगा, ही हैड रीड एवरी बुक, यहाँ पर क्या होगा, एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर डैश डैश है। मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज़ रीड डैश बुक इन द लाइब्रेरी, एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की हर किताब वह पढ़ चुका है। आगे देखिए, ही गोज फॉर अ वॉक डैश डे, ही गोज फॉर अ वॉक डैश डे, हर दिन जा रहा है, तो हर दिन जा रहा है तो एवरी डे। फिर नेक्स्ट है, देयर इज अ बस डैश 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में बसें हैं, तो क्या होगा, एवरी 10 मिनट्स। फिर नेक्स्ट है, स्टडी डैश सेंटेंस केयरफुली, स्टडी ईच, हर सेंटेंस को पढ़ना है, तो यहाँ पर आएगा ईच, स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। फिर नेक्स्ट है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, एवरी लगा देंगे हम यहाँ पर, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, हर सेंटेंस की एक क्रिया होती है। 7वां नंबर है, इन अ फुटबॉल मैच डैश टीम हैज़ 11 प्लेयर, फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर हैं, ईच टीम, देखिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक टीम है, ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, हर टीम में 11 खिलाड़ी हैं। आगे है, आई वॉज अवे 10 डेज एंड इट रेंड डैश डे, मैं 10 दिन दूर रहा और प्रत्येक दिन, ईच डे रैंड ईच डे, प्रत्येक दिन वर्षा हुई। फिर आगे हर दिन का लेखा जोखा रखा गया है ना, इसलिए ईच का प्रयोग होगा। फिर इट रैंड डैश डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, अब यहाँ पर प्रत्येक दिन का लेखा जोखा नहीं रखा गया है, इसलिए यहाँ पर एवरी का प्रयोग होगा। इट रैंड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। फिर आगे आया 10वें नंबर पर, देयर वर 6 शर्ट्स ऑन द शेल्फ डैश हर्ट वाज अ डिफरेंट कलर, तो यहाँ पर आ जाएगा शर्ट है ये, डैश शर्ट वाज अ डिफरेंट कलर, तो हर कलर, हर शर्ट को अलग अलग देखा जा रहा है, तो ईच शर्ट वाज अ डिफरेंट कलर। तो फिर से लेते हैं बच्चों, देयर वाज 6 शर्ट्स ऑन द शेल्फ में 6 शर्ट्स हैं और ईच शर्ट्स वाज अ डिफरेंट कलर, प्रत्येक शर्ट अलग अलग कलर की है। चलिए आगे लेते हैं, देयर आर 2 गर्ल्स हियर, यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, देयर आर 2 गर्ल्स हियर एंड ईच गर्ल, यहाँ पर क्या आएगा, ईच गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन, ये थोड़ा नीचे लिख गया है तो लिखते हैं ईच गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन, प्रत्येक लड़की के पास एक सुंदर पेन है। अब 11वें नंबर पर लेते हैं, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड डैश 4 ईयर्स, हर 4 साल में ओलंपिक गेम रखे जाते हैं, तो क्या होगा, एवरी 4 ईयर्स। फिर आगे आएगा, इन अ गेम ऑफ टेनिस देयर आर 2 or 4 players, 2 or 4 players डैश प्लेयर हैज़ अ रैकेट, प्रत्येक प्लेयर के पास रैकेट होता है, ईच प्लेयर के पास रैकेट होता है। फिर 14वें नंबर पर देखिए बच्चों, द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ईच साइड ऑफ द रोड, रोड के हर तरफ, तो ईच साइड ऑफ द रोड। 15 नंबर पर लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य
प्रत्येक दिन या हर दिन सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो एवरी डे हर दिन होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एवरी डे। फिर 16वां नंबर लेते हैं। आई ट्राइड टू फोन हर 2 or 3 times, मैंने उसे 2 या 3 बार फ़ोन ट्राई किया, बट डैश टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई, परंतु हर बार, ईच टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई, हर बार तो यहाँ पर हो जाएगा ईच टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई। 17 नंबर देखते हैं। ही कम्स टू मी डैश 5 days, तो क्या हो जाएगा एवरी 5 days, हर 5 दिन में वहाँ आता है ना, तो ही कम्स टू मी एवरी 5 days। फिर आगे आया ही हैज़ 2 sons, उसके कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। फिर यहाँ पर आया डैश सन हैज़ अ बाइक, ईच प्रत्येक के पास है ना, तो ईच सन हैज़ अ बाइक। 19 नंबर पर हम लेते हैं। ही गोज टू चर्च, वह चर्च जाता है, डैश संडे, एवरी संडे, हर संडे जाता है ना, एवरी संडे वह चर्च जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम डी नंबर के एक्सरसाइज में आइदर और नाइदर का प्रयोग करेंगे। आइदर का मतलब होता है दोनों के लिए प्रयोग होता है आइदर का, और नाइदर का प्रयोग होता है दोनों नहीं के लिए। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स हियर, यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट है। वी कांट गो आइदर रेस्टोरेंट, मैं दोनों रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज नाइदर रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड, बिकॉज नाइदर रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड, दोनों रेस्टोरेंट अच्छे नहीं हैं। तो देखिए आइदर का मतलब हुआ दोनों, और नाइदर का मतलब दोनों डैश डैश नहीं, इस तरह से इस्तेमाल होगा। तो चलिए, देयर आर 2 रेस्टोरेंट हियर, यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट हैं। वी कांट गो डैश रेस्टोरेंट, वी कांट गो आइदर रेस्टोरेंट में दोनों में नहीं जा सकता, बिकॉज दोनों रेस्टोरेंट, नाइदर रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड, दोनों रेस्टोरेंट अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। अब हम दूसरा नंबर लेंगे। मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स, मोहन ने मुझे 2 पुस्तकें दिया है। बट आई हैव नॉट रीड आइदर बुक्स, मैंने दोनों पुस्तकें नहीं पढ़ा। आई हैव नॉट रीड आइदर बुक्स। अब देखिए, हम यदि नॉट हटा देते हैं तो क्या होगा? फिर है मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स, मोहन ने मुझे 2 पुस्तकें दिया। बट आई हैव रीड नाइदर बुक्स, मैंने दोनों ही पुस्तकें नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर नॉट यदि हम हटा देते हैं तो नाइदर का प्रयोग लग जाता है आइदर के स्थान पर। चलिए चौथे नंबर पर हम लेते हैं। कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, डैश डे इज़ ओके, दोनों ही दिन अच्छे हैं, तो दोनों ही अच्छे हैं, तो आइदर डे इज़ ओके, दोनों ही दिन अच्छे हैं। फिर डैश एक्यूजेशन इज ट्रू, ही इज श्योर टू बी एक्यूटेड, तो क्या हो जाएगा? दोनों ही आरोप सही नहीं है, तो नाइदर से शुरू करेंगे। नाइदर, दोनों ही आरोप एक्यूजेशन, दोनों ही आरोप सही नहीं है। ही इज श्योर टू बी एक्यूटेड, वह निश्चित ही बरी हो जाएगा। तो श्योर है, बरी है, तो यह आरोप सत्य आरोप नहीं है। 6वें नंबर पर हम आते हैं। ही कैन राइट विथ डैश हैंड, दोनों हाथों से लिख सकता है, तो आइदर तो ही कैन राइट आइदर हैंड्स, दोनों हाथों से लिख सकता है। नेक्स्ट है देयर वर ट्रीज डैश ऑफ द रोड, देयर वर ट्रीज डैश ऑफ द रोड, तो यहाँ पर
क्या आ जाएगा, आइदर, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं ना, आइदर ऑफ द रोड। 8वें नंबर पर देखिए, डैश ट्विन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी सो दे डिड नॉट गो देयर। तो क्या हो जाएगा, नाइदर ट्विन वाज इनवाइटेड, दोनों को पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, अतः सो दे डिड नॉट गो टू देयर, वे वहां पर नहीं गए। अब 9वें नंबर में देखते हैं, ही मे ज्वाइन डैश पार्टी बट ही फाउंड डैश पार्टी एक्सेप्टेबल। तो वहां पर दोनों ही में ज्वाइन आइदर, पार्टी, दोनों पार्टियों को उन्होंने ज्वाइन किया, बट ही फाउंड नाइदर पार्टी एक्सेप्टेबल, कोई भी पार्टी एक्सेप्ट करने लायक नहीं थी। फिर 10वें नंबर पर देखते हैं, देयर वर फ्लावर्स आइदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के दोनों साइड में क्या है, फ्लावर हैं, तो आइदर आ जाएगा। फिर फ्लावर थे, फिर आया ही कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे, वह मुझसे सोमवार को नहीं मिला, और ट्यूसडे, सोमवार को भी नहीं मिला, मंडे और मंगलवार को भी नहीं मिला, बिकॉज आई वॉज एट स्कूल ऑन नाइदर डे, मैं दोनों ही दिनों में स्कूल में नहीं था, नाइदर डे। ठीक है बच्चों, अब ई नंबर के एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ऑल, होल, बॉथ का प्रयोग करना है। ऑल का अर्थ होता है सभी या संपूर्ण, इसका प्रयोग हम इसी अर्थ में करते हैं, सभी या संपूर्ण के अर्थ में करते हैं। होल का यूज क्या है, होल का अर्थ होता है सभी या संपूर्ण, यह संपूर्णता को व्यक्त करता है। होल वाले वाक्यों में होल से पहले कोई संबंध कारक या द का यूज किया जाता है, कोई संबंध कारक रहेगा या द होगा। फिर बॉथ का प्रयोग देखते हैं, यूज ऑफ। बॉथ का अर्थ होता है दोनों, इसका प्रयोग हम 2 यूनिट्स के लिए करते हैं, जैसे आइदर का प्रयोग भी दोनों के लिए होता था, 2 यूनिट्स के लिए। फिर जैसे हम पहला सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पर क्या है, डैश एक्सरसाइज आर नॉट इक्वली इजी टू डू, तो ऑल सभी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑल एक्सरसाइजेज आर नॉट इक्वली इजी टू डू। फिर आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, द डैश वर्ल्ड वेप्ट एट गांधी जीज डेथ, तो क्या है, होल, पूरा विश्व रोया था ना गांधी जी के मृत्यु पर, तो होल आ जाएगा। द होल वर्ल्ड वेप्ट एट गांधी जीज डेथ। फिर तीसरा नंबर, डैश हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, तो उसके दोनों पैर इंजर्ड हो गए, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम बॉथ का, बॉथ हिज लेग्स हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो बॉथ का प्रयोग ढूंढना तो बड़ा आसान है, ही स्पेंट ऑल द मनी, पूरे पैसे खर्च कर दिया ना, तो हो जाएगा ऑल द मनी। देखिए आगे 5वें नंबर पर है, ही पेड हिज डैश अटेंशन टू हिज स्टडीज, उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया है, तो होल, पूरा का पूरा लगा दिया ना, तो होल अटेंशन। फिर आगे आया 6वें नंबर पर, ही कैन प्ले बैडमिंटन विथ डैश द हैंड्स, दोनों हाथों से खेलता है, तो बहुत आसान है, बॉथ द हैंड्स। चलिए 7वें नंबर पर है, प्लीज टेक द डैश लोफ ऑफ ब्रेड, पूरी पाव को ले लिया जाए, ब्रेड की पूरी पाव को ले लिया जाए, होल का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। फिर आगे है, डैश माई फ्रेंड्स हेल्प मी, ऑल माई फ्रेंड्स, सभी ने मदद किया, तो सेंटेंस के शुरू में तो हम ऑल का प्रयोग कर देंगे, ऑल माई फ्रेंड्स हेल्प मी। फिर 9वें नंबर पर है, वी स्पेंट डैश डे ऑन द बीच, पूरा दिन हमने बीच पर बिताया, तो ऑल डे, तो यहाँ पर आ जाएगा
वी स्पेंट ऑल डे ऑन द बीच। फिर 10वां सेंटेंस है वी स्पेंड द डैश डे ऑन द बीच। द लग गया, अब द लग गया तो हम यहाँ पर होल का प्रयोग कर देंगे। द के बाद किसका प्रयोग होता है? होल का। वी स्पेंड द होल डे ऑन द बीच।